आज इस संसार में देखते हैं हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ख्वाहिश रखते हैं, आशा रखते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें, सफल हो, लेकिन जिस अनुसार उनको मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसके अनुसार नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी सपना अधूरी रह जाती है। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अज्ञानता के कारण इस प्रकार से बोलते हैं, ईश्वर है तो हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता है, मेरे लिए सब कुछ वही कर देता। मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सभी आनंदित होंगे। आज फिर से हमें आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिला और इस समय जिस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है, परिश्रम करने में आलसी ना बने। आज इस संसार में देखते हैं हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ख्वाहिश रखते हैं, आशा रखते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें, सफल हो, लेकिन जिस अनुसार उनको मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसके अनुसार नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी सपना अधूरी रह जाती है। जब हम लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, मनुष्य को बनाया, उनको जिम्मेवारी दिया कि वो कार्य करे, क्योंकि ईश्वर खुद ही कार्य करने में विश्वास रखता है, इसलिए मनुष्य को भी उसने कार्य करने की जिम्मेवारी दिया। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अज्ञानता के कारण इस प्रकार से बोलते हैं, ईश्वर है तो हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता है, मेरे लिए सब कुछ वही कर देता। इस प्रकार का बोलना ये मूर्खता की बात है। ईश्वर सदा से यही इच्छा रखा, मनुष्य के साथ सहभागिता करना, और वो हमारे साथ मिलकर कार्य करना चाहता है। ईश्वर हमें जीवन दिया, ईश्वर हमें बुद्धि दिया, समझ की आत्मा दिया, हमें स्वस्थ शरीर दिया ताकि हम इसके द्वारा कार्य करें। इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, अपनी आवश्यकता के लिए, और केवल अपनी ही आवश्यकता के लिए नहीं, दूसरों की भी आवश्यकता को पूरा कर सके, जरूरतमंदों को जरूरत पूरा कर सके, इसके लिए हमें मेहनत, परिश्रम करना आवश्यक है। आज जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी जॉब कर रहे हैं, खेती पाती कर रहे हैं, और आप जिस भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जब तक आप उसमें परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आप अपने जीवन में आशा रखते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश में बहुत ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो लोगों को अंधकार और अंधविश्वास में ढकेल रहा है, और वो इस तरह से कहते हैं कि केवल ईश्वर को जपते रहो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। इस प्रकार की शिक्षा देना ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं दिया कि मनुष्य कुछ भी काम नहीं करे। आपके समक्ष में हम बाइबल से कुछ पद को पढ़ना चाहते हैं। जब आप लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 11-12 में इस प्रकार से लिखा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। तो इस वचन के द्वारा समझ पाए होंगे परमेश्वर क्या कहता है। मनुष्य जब तक संसार में है उसे कार्य करना आवश्यक है, ताकि उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके और वो जरूरतमंद लोगों को भी जरूरत को पूरा कर सके। आलसी होना ये पाप है। परमेश्वर आलसी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता है, वो मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति से प्रसन्न होता है। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करने में आलसी है, जिसके कारण दरिद्रता है, गरीबी है। जिस प्रकार जीवन होना चाहिए उस प्रकार जीवन नहीं है, क्योंकि वो आशा तो रखते हैं, ख्वाहिश तो रखते हैं, परंतु मेहनत नहीं करते हैं। आपके समक्ष एक और वचन को पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 28 अध्याय 19 में लिखा है, जो अपनी भूमि को जो जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगाल से घिरा रहता है। मतलब जो व्यक्ति परिश्रमी है, मेहनती है, उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है, वो खाकर हष्ट पुष्ट रहते हैं। परंतु जो निकम्मे लोग हैं, जो अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, इधर उधर की बातों में, अनाप शनाप की बातों में, ऐसे लोग भूखे मरते हैं, ऐसे लोग कंगालपन में जाते हैं और दूसरों के लिए मजाक का कारण बन जाते हैं, दूसरों के लिए
उपहास का कारण बन जाते हैं। तो आज इस संदेश के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी जॉब के क्षेत्र में हो, व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, या खेती गृहस्थी का कार्य करते हैं उस क्षेत्र में हो, आप ईमानदारी से अपने कार्य के प्रति विश्वास योग्य बने और विश्वास के साथ ईमानदारी से अपना कार्य को पूरा करें। एक दिन इसका प्रतिफल आपके जीवन में निश्चय ही आएगा और आप देख पाएंगे। इसलिए इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में समय को बहुमूल्य समझकर ईमानदारी से जीवन में उसको उपयोग करें। मेहनत और परिश्रम करने में आलसी नहीं बने, तब एक दिन आप उस स्थान में अपने आप को देख पाएंगे जहाँ के विषय में आप सोचते हैं, जहाँ के विषय में आप आशा रखते हैं। मेरे प्रियो, हर एक जीवन में ख्वाहिश होनी चाहिए, हर एक जीवन में एक शौक होना चाहिए कि हम भी ऊंचे स्थान पर हो, हमारा भी जीवन अच्छा हो, हमारा परिवार, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो। इसलिए आप मेहनत करने में आलसी नहीं बने, जरूर आप एक दिन उस मुकाम पर अपने आप को देख पाएंगे। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, मेरी आशा है। यदि आप इसे सुनकर जीवन में अनुग्रह पाए तो जरूर दूसरों को बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।